नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सच्चाई सुनना बीजेपी को पसंद नहीं, देश में चल रही है तानाशाही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा का कर्नाटक में बड़ा बयान, बोले जब तक मोदी जी है तब तक आप पीएम नहीं बन पाएंगे राहुल। अब आप समझिए दोस्तों कितने डरी हुई है बीजेपी के फाइनली राहुल का नाम सामने आ ही गया, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी को मिलेगी कर्नाटक में बड़ी जिम्मेदारी, इस बार प्रियंका करेंगी खेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो किराए के घरों में रहते हैं उनके घर भी ईडी भेज देती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 370 हटने के बाद जम्मू पूरी तरीके से बर्बाद। जी हां, कश्मीर बताएंगे क्या कुछ बोला महबूबा मुफ्ती ने। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पहले मोदी मांगे चीन वाले मुद्दे पर माफी, देश की थी बेइज्जती चीन में जाकर, राहुल ने नहीं किया कोई अपमान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राजस्थान में गरजे एक बार फिर से केजरीवाल, बोले फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस भाई बहन हैं। बताएंगे दोस्तों अब केजरीवाल क्यों बीजेपी का फायदा कराने राजस्थान पहुंच गए। पहले गुजरात में इन्होंने कांग्रेस के कई वोट काटे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हमारे घर से ठेंगा मिला है इन्हें। बताएंगे क्यों तेजस्वी यादव ने बीजेपी को म्याऊं म्याऊं बोल दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह ने भाजपा के खिलाफ फिर से खोला संसद में मोर्चा, बोले अडानी मोदी भाई भाई। जी हां, लगे जमकर नारे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से संसद में भयंकर हंगामा, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा हंगामा, संसद की कार्रवाई हुई पूरी तरीके से ठप। आपको बता दें दोस्तों जब भी संसद में कोई अहम मुद्दे पर बात होने वाली होती है तो बीजेपी या तो उस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर देती है या फिर दोस्तों सदन में खुद ही कोई मुद्दा चालू कर देते हैं। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी दोस्तों अभी ब्रिटिश और अमेरिका गए थे। राहुल गांधी ने वहां पर बयान दिया कि हमारे भारत की डेमोक्रेसी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है और लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया है, और इस बात में कोई झूठ भी नहीं है। ये सबने देखा है 2014 के बाद से, लगभग 2014 के बाद से लोकतंत्र पर एक बड़ा डेंट पड़ गया। डेंट दोस्तों आप जानते हैं कैसा डेंट पड़ा है। आज बोलने की आजादी नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम गोदी मीडिया बन चुके हैं जो न्यूज चैनल थे। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। बात यह है कि राहुल गांधी के दिए बयान को बीजेपी सोच समझ कर आई थी कि आज हमें इस पर हंगामा करना है ताकि विपक्ष जो है वो अडानी के मुद्दे पर बात ही नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है विपक्ष जो है वो जेपीसी की मांग कर रहा है। जेपीसी एक कमेटी होती है जिसमें अगर सरकार गलत निकलती है तो दोस्तों उस सरकार को निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि वो सरकार बाहर हो जाती है सत्ता से। लेकिन जेपीसी की मांग को वाली लोग जब से वो कर रहे हैं दोस्तों इस पर हंगामा, तो बीजेपी प्लान बनाकर आई थी कि अब राहुल गांधी वाले मुद्दे पर हम घेरेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा दोस्तों, आप समझिए विपक्ष ने ही बीजेपी को घेर लिया सदन में और जमकर राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया। देखिए दोस्तों ये बात तो देश का हर दूसरा आदमी कह रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है लगभग, अब लोकतंत्र बचा नहीं है। इस बात को तो हर दूसरा इंसान कह रहा है। तो क्या आप सबसे कहोगे कि विदेश में जाकर देश की बेइज्जती की है? भाई राहुल गांधी ने देश की बेइज्जती नहीं की है, जो देश को चलाने बैठी है जो सरकार उसकी बेइज्जती की है। राहुल गांधी ने ये थोड़ी ना कहा कि हमारा देश बेकार है या हमारे देश की वजह से ही हो रहा है। हमारे देश में जो कानून लागू किए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, राहुल ने कहा वो हमारे देश की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है। तो आप समझिए दोस्तों देश की बुराई मोदी की बुराई, यानी कि बीजेपी वाले समझते हैं कि जो मोदी जी की बुराई होगी वो देश की बुराई है। वाह भैया, मोदी जी कब से देश कहलाने लगे ये हमें अभी अभी पता चला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले 20,000 इमारतें बनी हुई हैं वाराणसी में, इस पर कब चलाएगी योगी की सरकार बुलडोजर। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ हर जगह बुलडोजर चलवा देते हैं, उनको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप समझिए दोस्तों, इन लोगों को लगता है कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास पावर है, हम बहुत बड़े ताकतवर इंसान है या पावरफुल इंसान है। अरे भैया, अगर आप जिस पद पर बैठे हो, ये पद अगर आप किसी एक गरीब बच्चे को दे दोगे ना, तो वो भी आपकी नानी याद दिला देगा। हो सकता है आपकी पतलून में पेंट में पेशाब भी निकल जाए। आप समझिए, इन लोगों को लगता है कि अरे बुलडोजर चलवा देंगे, अरे ये मुसलमान है, इसका घर तुड़वा देंगे, जेल में डलवा देंगे, इसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, ये विपक्ष है, जेल में डालो, इनके ऊपर कार्रवाइयां करेंगे, ईडी सीबीआई इन्हें सबको भेजेंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि जब इंसान के हाथ में पावर आ जाती है तो वो उसका अच्छा उपयोग कम, बुरा उपयोग ज्यादा करता है। इसीलिए ऊपर वाले ने कोई ऐसी पावर बनाई नहीं है कि जो इंसान के हाथ में जादुई पावर आ जाए, क्योंकि अगर इनके हाथ में वो भी आ जाती तो मुझे लगता है कि अगर इनको किसी एक धर्म को खत्म करना होता तो शायद उसे भी हटा दे जादू से। इसीलिए ऊपर वाले ने वो पावर किसी को नहीं दी। लेकिन दोस्तों जो दुनिया में आकर जो लोगों को पावर मिल जाती है, उसी को पाने के बाद ये लोग पगला जाते हैं। हमने देखा कि दोस्तों हर जगह बुलडोजर चलता है, जो बेचारों ने कुछ नहीं किया उनके घर पर भी बुलडोजर चल जाता है। मानिए अगर दोस्तों आपके घर से, आपकी फैमिली में 10 लोग हैं, उसमें से किसी एक इंसान ने कुछ गलती की है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट उसको सजा देगा, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का अलग ही कानून है, और अगर मैं सच बात कहूं तो उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर योगी जो फैसला ले लेते हैं दोस्तों, वही ऐसा लगता है फाइनल है, क्योंकि कोर्ट तो कुछ करता ही नहीं है। हमने देखा योगी लगातार बुलडोजर चलवा रहा है, कोर्ट बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने कोर्ट पर ताला डाल दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोगों के कहने में आता है कि अरे अदालतें तो कुछ कर ही नहीं रही है। योगी अपने आप को दोस्तों दादागिरी से समझिए सबसे बड़ा जो है दादा समझते हैं। लेकिन जब आपको याद होगा जब ये पावर नहीं थी और 2 दिन के लिए मुलायम सिंह यादव ने जेल भेज दिया था तो रोने लगे थे। आज लोगों को साल भर 2-2 साल के लिए जेल भेज रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा का कर्नाटक में बोले जब तक पीएम नरेंद्र मोदी है तब तक तुम पीएम नहीं बन पाओगे राहुल गांधी। अब आप समझिए दोस्तों, इसका मतलब बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। बीजेपी क्या डर देखिए आप, कि राहुल गांधी का नाम लिए बिना बीजेपी का काम ही नहीं चल रहा है। हर जगह राहुल गांधी चल रहा है। इसका तो ये मतलब है भैया कि जब कोई सत्ता में आने वाला होता है तभी उसकी चर्चा होती है। कहते हैं ना दोस्तों, चर्चाओं में भी वही रहते हैं जिनके हौसले बुलंद रहते हैं, जिनको लोग दोस्तों आप समझिए देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, या फिर यूं कहते हैं कि चर्चा में वही रहते हैं जो पॉपुलर होते हैं। और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी बीजेपी में बहुत पॉपुलर है, इसलिए बीजेपी राहुल गांधी का जिक्र करे बिना अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकती। अब भाई कर्नाटक में हेमंत विश्वकर्मा ने यह तो बोल दिया कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक राहुल तुम पीएम नहीं बन सकते। लेकिन शायद हेमंत विश्वकर्मा ये भूल गए हैं कि जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता है, खेल के अंत तक ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आखिरी सिक्का भी बाजी पलट सकता है, 1 मिनट भी बाजी पलट सकता है और 1 घंटा भी बाजी पलट सकता है। और ये बात आप भी जानते हैं कि दोस्तों बीजेपी चाहे कितना ही कह ले कि नरेंद्र मोदी जब तक है कोई राहुल नहीं जीत सकते, ये किसी ने लिखकर नहीं दिया है। आप देखिएगा राहुल गांधी के सामने ही पीएम हारेंगे, और ऐसा बुरा हारेंगे कि जनता नानी याद दिला देगी। मुझे अभी भी याद है इंदिरा गांधी के पास दोस्तों सारी पावर थी, सारे गठबंधन उनके साथ थे, लेकिन दोस्तों तब भी वो चुनाव हारी थी। और पीएम मोदी इंदिरा गांधी की टक्कर में कहीं नहीं है। इंदिरा गांधी एक दोस्तों आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, उनकी एक पावर थी। आप समझिए इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल महिला जब हार गई तो पीएम मोदी क्या है दोस्तों, इस देश में राजा रजवाड़े मिट गए जिनके पास तो खुद की सेनाएं थी।
तो पीएम नरेंद्र मोदी तो दोस्तों बहुत छोटी सी बात है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने देश को जिस कगार पर पहुंचा दिया है, ऊपर वाला ना करे कि अब ऐसा पीएम कोई किसी देश को दे, क्योंकि इस तरीके के पीएम जो देश के हित में ना सोचकर खुद के हित में सोचते हैं दोस्तों, वो देश के पीएम नहीं कहला सकते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पहुंचे एक बार फिर से राजस्थान, बीजेपी कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर हमला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस भाई बहन है, इन्होंने राजस्थान की मिलकर क्या दुर्दशा कर दी है सब देख रहा है। जबकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि अशोक गहलोत के सत्ता में आने के बाद से राजस्थान में विकास ही विकास हुआ। न सिर्फ उन्होंने महिलाओं के लिए दोस्तों योजनाएं निकाली, बल्कि एलपीजी की जो टंकी है उसको भी 400 रुपए कर दिया। इस बजट में तमाम तरीके की बातें आई गई, जो बजट अभी नया आया था, और महिलाओं के बारे में सोचा गया, महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए। तो दोस्तों मुझे लगता है अब तक का सबसे अच्छा कार्यकाल जिसका रहा है वो अशोक गहलोत ही है। बीजेपी ने तो सिर्फ राजस्थान को बर्बाद करने का काम किया था। लेकिन दोस्तों केजरीवाल तो भाई बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल बीजेपी को फायदा पहुंचाने हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं लिख के दे दूं दोस्तों आपको, मुंह की खा के वापस लौटेंगे इस बार राजस्थान से केजरीवाल, कोई इनको कि जो है वोट नहीं देगा। दरअसल दोस्तों केजरीवाल के हौसले तब बुलंद होगा जब केजरीवाल को लगा कि अरे पंजाब में तो हमने कांग्रेस की सरकार को हटा दिया और हम जीत गए। लेकिन शायद दोस्तों केजरीवाल ये भूल गए हैं कि अभी ही हिमाचल से इनको बुरी तरीके से लताड़ कर भगाया, गोवा से इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ पाया, अब की बार दूसरी बार चुनाव लड़ा था, गोवा से भी इनको भगा दिया गया। दरअसल दोस्तों केजरीवाल उन जगहों पर ही ज्यादा मेहनत करते हैं जहां उन्हें अंदेशा होता है कि इनका कुछ होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी इनका कुछ नहीं हुआ, अब राजस्थान से भी दोस्तों ये कल्टी होंगे। हालांकि जानबूझकर केजरीवाल दोस्तों कांग्रेस की वोटिंग कट करते हैं, उनके वोटों को देखिए, पहले तो ओवैसी का नाम था, ओवैसी बीजेपी का फायदा कराते हैं, अब तो केजरीवाल भी दोस्तों उसी लाइन में लगा हुआ है, मायावती भी उसी में है। ये तीन लोग दोस्तों बीजेपी का जमकर फायदा करा रहे हैं, और आजकल टीएमसी भी। दरअसल ये लोग एक तरफ तो कहते हैं कि हमें मोदी सरकार को हराना है, दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस का नुकसान कराने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि केजरीवाल दोस्तों बीजेपी की बी टीम बन के काम करते थे पहले, जब मोदी सरकार ने खूब साथ भी दिया केजरीवाल का। लेकिन दोस्तों आज जब केजरीवाल के लोगों को बीजेपी एक के बाद एक अंदर डाल रही है, तब केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ क्या किया है। लेकिन अभी भी बीजेपी बाज नहीं आ रहा है केजरीवाल, जगह जगह चुनाव लड़ने जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो दोस्तों, और ये लोग सिर्फ वोट कटवा का काम करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिलहाल चाहे वो कुछ भी करे, जीतेगी तो कांग्रेस ही दोबारा दोस्तों। राजस्थान में जो इस वक्त हालात दिखाई दे रहे हैं वो यही कहते हैं कि अशोक गहलोत एक बार फिर से अपनी ही सरकार वापस लाएंगे, और 2023 में फिर से एक बार जीत का सेहरा सजेगा अशोक गहलोत के सर पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इस बार भूपेश बघेल ने साधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती बीजेपी, अपने निजी फायदे के लिए करती है इस्तेमाल। आपको बताते चले भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि जिस चीज का बीजेपी जिस सीबीआई ईडी का यूज कर रही है, अब वो किराए के घर वालों के यहाँ पर भी ईडी को भेज दिया जाता है छापा मारने, जिनके किराए के घर है। अब आप समझिए दोस्तों, अगर कोई किराए से रहता है तो उसके घर में क्या ही मिलेगा, ये आप भी समझते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी इस बात को नहीं समझती। बीजेपी को लगता है कि भैया हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए हैं जो एक भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने करप्शन फैला रखा था। हमारी सरकार आने के बाद हमने महिलाओं को, बच्चों को, हर एक को सुविधाएं दी, चाहे वो इलाज की हो, पढ़ाई की हो, तमाम सुविधाएं दी गई छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि फिलहाल किराए के घरों में ईडी भेजने से कुछ नहीं होगा, अडानी के घर पर ईडी भेजो तभी कुछ मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, अडानी वाले मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार भूपेश बघेल घेर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो किसी भी
तरीके से कब्जे में नहीं आ रही है। मैं तो दोस्तों साफ पता है मुझे कि दरअसल ये बीजेपी की जो सरकार है इसको सिर्फ दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला तो ये कि कैसे विपक्ष को परेशान करना है, दूसरा ये दोस्तों के गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाना है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कोई मोदी सरकार के पास कोई एग्जिट प्लान है ही नहीं कि वो महंगाई से निपट सकते हैं। आपको मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागती है। इस सरकार को दोस्तों सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है और वो है तानाशाही। जब तक तानाशाही करती रहेगी मोदी सरकार तब तक दोस्तों देश में ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन मैं एक चीज तो जान गया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश की में जो सेंध लगाने का काम किया है वो जनता देख रही है। जनता को ना ही इसमें न जो है यहाँ पर जनता को फायदा मिला, आम जनता पूरी तरीके से परेशान। 10 साल सरकार को दिए, महंगाई 10 गुना बढ़ा दी गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले चीन वाले मुद्दे पर भड़कते हुए कहा पहले मोदी मांगे सदन से माफी, राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। आपको बता दे दोस्तों कल दिन भर जो यहाँ पर सदन में हंगामा होता रहा और सदन में हंगामा चलने के कारण दोस्तों कार्रवाई पूरी तरीके से ठप हो गई। आपको बताते चले विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है अडानी मुद्दे पर, तो वही मोदी सरकार भागने का काम कर रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों वो इन मुद्दों से भागने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको बताते चले कि अब आम आदमी पार्टी हो या तमाम कांग्रेस, हर एक विपक्ष पार्टी ने मोदी सरकार को घेर रखा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार चीन में जाकर कहकर आई थी कि हमारे भारत में लोकतंत्र नहीं है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और दोस्तों आप समझिए जिनपिंग जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है चाइना का, जिनपिंग दोस्तों, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल चाइना जो है लगातार हमारे देश की जमीनों पर कब्जा कर रही है। और जिस तरीके से कब्जा कर रही है दोस्तों ये साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल आज हमारे देश में काफी बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए सरकार की नीतियां दोस्तों चौपट हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और तमाम बीजेपी के नेता भले ही मोदी सरकार के नाम की धुनी देते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि देश से अब मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी न सिर्फ कम हो गई बल्कि दोस्तों अब की बार जनता ने यह सोच लिया है कि इस सरकार को सत्ता से बाहर करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। क्योंकि दोस्तों एक ऐसी सरकार जो सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम करे, एक ऐसी सरकार जो दोस्तों देश की परिस्थितियों के साथ खिलवाड़ करे, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार के खिलाफ जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए जेपीसी की मांग में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, महबूब मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 370 हटने के बाद देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने घेरा देश को। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से मोदी सरकार के ऊपर गरजती हुई नजर आई महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन लोग को एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वही लोग हर बार पेपर लीक कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देती है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल लगातार पेपर लीक वाले मामले बढ़ रहे हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों आज लोगों के पास पढ़ाई तो कर लिए लेकिन नौकरियां नहीं है। जब आपके पास नौकरी नहीं होगी दोस्तों तो आप क्या खाओगे, क्या कमाओगे, आप समझिए। इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने 370 का जिक्र करते हुए कहा कि जब 370 हट रहा तो सब चुप रहे, लेकिन हमने तभी कहा था कि फिलहाल ये सरकार निर्दयी है और निर्लज है। आपको बता दें दोस्तों महबूबा मुफ्ती की बात बिल्कुल सच निकली है। महबूबा मुफ्ती ने बिल्कुल सही बात कही थी कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार ये सब कुछ कर रही है दोस्तों उसके खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने बोला भी था। और आज ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश की जो हालत हो चुकी है उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है, लेकिन सरकार दोस्तों बड़े ही आराम से अपने आप को बचाकर निकल जाती है। 370 हटाने के बाद क्या बोला था नरेंद्र मोदी ने कि यहाँ पर
जम्मू कश्मीर यानी कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को लाकर बसाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि कश्मीरी पंडितों को दोस्तों वहां पर लाकर बसाया तो गया, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं, उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। कश्मीरी पंडितों को दोस्तों कुछ नहीं मिला है। और ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों इस वक्त एक चीज साफ हो चुकी है कि फिलहाल कश्मीरी पंडितों वाला जो मुद्दा है वो साफ दिखा जा सकता है कि बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से खेल हो चुका है बीजेपी का। बीजेपी समझ नहीं पा रही कि इस वक्त चल क्या रहा है देश में। फिलहाल आज हो या कल दोस्तों बीजेपी को इसका हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है दोस्तों वही जनता जनार्दन है। और बीजेपी भले ही भागती रहे इन मुद्दों से, लेकिन सच्चाई से बीजेपी कभी नहीं भाग पाएगी, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि अब बीजेपी का दोस्तों